कल गर्भस्तुति प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मा जी, महादेव जी, नारद आदि देवर्षि, समस्त देवगण अपने साथ के अनुचरों को लेकर के उस जेल में भगवान की स्तुति करने आए। और उन्होंने सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। 9 बार भगवान के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया। दूसरे स्कंद में, दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में 26वें श्लोक से गर्भ स्तुति शुरू होती है। अध्याय 2 स्कंद 10। उसके बाद हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि संसार में इतना ही सत्य है कि जीव भगवान की शरण में चला जाए। सत्य परम, भगवान सत्य से पकड़ में आते हैं, निश्चित पकड़ में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे अंदर सत्य है और भगवान पकड़ में ना आए। सत्य होना चाहिए। जाने किस रूप में भगवान आता है, सहायता देता है। आता अवश्य है। हम लोग घर से निकले थे, कहां जाना कहां रहना कुछ पता नहीं था। ऐसे जंगल में रहे जहां टाकुओं गड्ढा, मान मंदिर, आज वो हरि भक्तों का अड्डा बन गया। क्योंकि तमाम भक्त लोग साथी बन गए। सत्य है, सच्चाई होनी चाहिए, उसको संसार में हराने वाला कोई नहीं है। मनुष्य अपने मन से हारता है। मन में भगवान का सच्चा आश्रय नहीं है तो वो हार जाएगा, अन्यथा माया को जीत लेता है। सत्य परमाने, सत्य से ही भगवान हाथ में आते हैं। दूसरे श्लोक में ये संसार क्या है? एकायनो सौ
एक वृक्ष है, इस वृक्ष का आश्रय क्या है? प्रकृति। द्विफला, दो फल हैं इसके भीतर, सुख और दुख। त्रिमूला, तीन इसकी जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चतुरसः, चार इसके रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचविध, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे संसार पकड़ में आता है। षडात्मा, छह इसका स्वभाव है, पैदा होना, रहना, घटना, बढ़ना, बदलना, पांच, और मर जाना, छह। सात इसकी धातुएं हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य। अष्टविटपः, आठ इस संसार की शाखाएं हैं। नवाक्ष, नौ दरवाजे हैं, सात ऊपर दो नीचे। दो आंख के छेद, दो नाक के छेद, दो कान के छह, एक मुंह सात, दो नीचे हैं मलमूत्र के द्वार, नौ। 10 प्राण ही इसके पत्ते हैं। दो पक्षी बैठे हैं इस पर, जीव, ईश्वर। ये संसार का वृक्ष है। देखो, जब मनुष्य एकाएनो सो, एक भगवान का आश्रय पकड़ता है, तो भगवान अवश्य उसको गोद में उठाता है, शरण में लेता है। हमारे यहां लगभग 100 के आसपास संत हैं। वो वास्तव में संत हैं, वो कहीं नहीं जाते पंगत वंगत, कंबल वंबल, पैसा वैसा बटना, कहीं नहीं जाते हैं। लगभग 100 लड़कियां हैं, वो कहीं नहीं जाती हैं, कपड़ा लत्ता, भोजन पानी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान है। एक आश्रय ले लो, बस बेड़ा पार है। आश्रय छूटा और बेड़ा गर्क। तमेक एवास्य सतः प्रसूतुस्, और तम सन्निधानम तमनुग्रहश्च, ये संसार आपसे उत्पन्न हुआ है और आप में ही लीन हो जाएगा। त्वदनुग्रह, और आपकी कृपा से ही संसार चलता है। और आपकी माया से पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये,
आपकी माया के कारण अनेकता दिखाई पड़ती है। देखो, मनुष्य अकेले पैदा होता है और धीरे धीरे अनेक वृत्तियों में अनेक बन जाता है। विवाह होता है, जाने कहां से कोई लड़का था, किस देश से पैदा हुआ, कभी देखा नहीं सुना नहीं, किस देश की लड़की थी, देखा नहीं सुना नहीं, स्त्री बन गई, फिर पुत्र हुआ। ऐसे ही परिवार बढ़ते बढ़ते अनेक रूप में बन जाता है संबंध। बेटे हुए, बेटा हुए, ससुर हुए, जमाई हुए, ककिया ससुर, ददिया ससुर, चचिया ससुर, बढ़ता जाता है। और उनका अंत नहीं होता, बढ़ता बढ़ता इतना फैलता है। वृक्ष सब झूठा है, कोई संबंध सत्य नहीं है। माया के कारण अनेक बन जाता है, अनेक रूप में दिखाई पड़ता है। यद्यपि भगवान विभर्ष रूपाणी अवबोध आत्मा, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, अनेकों रूपों को धारण करते हैं। क्यों? क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, संसार के कल्याण के लिए, चर अचर संसार के कल्याण के लिए। सत्वोपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहु खलानाम। सत्व से मतलब यहां विशुद्ध सत्व, वो तीनों गुणों से ऊपर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। विशुद्ध सत्व, जिसको चिन्मय भी कहते हैं। सत्व से उपपन्न चिन्मय रूप आप धारण करते हैं। सताम अभद्राणि मुहु खलानाम, भक्तों को सुख देने के लिए, सुखावहानी, और दुष्टों को अभद्र अमंगल दंड देते हैं दुष्टों को। हे कमल नयन, बहुत कम लोग आप में मन लगा पाते हैं। त्वयं भुजाक्षाखिल सात्वधामनि, सत्वधाम, विशुद्ध सत्य के आप केंद्र हैं। समाधिना आवेशित चेतसई के, मन भगवान में लग जाए, बस भगवान मिल गए। ये चित्त चेतो खल्बः अस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, कपिल भगवान ने उपदेश दिया था अपनी मां को। तो उन्होंने कहा, माता जी ये चित्त ही बंधन है, चित्त ही मुक्ति है। बोले कैसे? चेतो खल्वस्य बंधाय, ये चित्त ही बंधन है। मुक्तये चात्मनोमतम, और चित्त ही मुक्ति है। बोले कैसे? गुणेषु सक्तम बंधाय, संसार में आसक्त है बस बंधन में।
कोई रस्सी की जरूरत नहीं है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त है। भगवान में मन आ गया, मुक्त है। कितने लोग हैं यहां रहते हैं इस गांव में? हजारों लोग हैं, लेकिन उनको उनका मन माया में है। न कथा से मतलब, न कीर्तन से मतलब, माया की तिकड़मबाजी में रहते हैं। तो गुणेषु सक्तम बंधाय, भगवान में मन नहीं है, इसके मन है कि उनका मन संसार में है। आंख बंद करके समझ लो, संसार में ही है, कहीं मन का नहीं है, भगवान उगवान में कुछ नहीं। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त। अब भगवान में मन है तो मुक्त है। बहुत कम लोग हैं समाधिना आवेशित चेत सही के, एक ही माने बहुत थोड़े लोग हैं जो मन आपको आप में लगाते हैं। जिनका मन आप में लग जाता है तत्पाद पूतेन महत्कृतेन, उस ऐसे समझो जहाज पर बैठ गए। जैसे पोत माने नौका, कोई नाव पर बैठ गया तो नदी पार हो जाएगा, जहाज पर बैठ गया तो समुद्र पार हो जाएगा। भगवान के चरणों को पकड़ लिया तो नाव पर बैठ गया, जहाज पर बैठ गया। वो नाव कहां मिलती है? महत्कृतेन, भगवत भक्तों के पास नाव मिलती है, वो जहाज। उससे क्या होता है? कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम, ये भवसागर बड़ा गहरा है, अनंत है, लेकिन इसको गोवत्स गाय के बछड़े के खुर की गड्ढी की तरह गड्ढे को पार कर जाते हैं। जैसे गैया का बछड़ा और उसके खुर से जो गड्ढा बना, छोटा सा गड्ढा, उसको पार करने में कोई कष्ट नहीं है। वैसे ही जिसको महापुरुषों का संग मिल गया वो बेड़ा पार है, समुद्र को पार कर गया, निश्चय समझ लो। बोले पार होने के बाद वो क्या करते हैं? ये बड़ा अच्छा श्लोक है। वे संत लोग बड़े दयालु होते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, द्युपन माने, द्युमन माने हे प्रकाश रूप परमात्मा। जो मनुष्य प्रकाश रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका स्वभाव हो जाता है कि अंधेरे में भटकने वालों के ऊपर दया करता है। स्वयं पार हो गया, भवारणम भवसागर को। भीमम माने बड़ा भयानक है भवसागर। कैसे पार किया? अदब्र सौहृदा,
उनके प्रेम में कपट नहीं होता है। दभ्र माने थोड़ा या कपट, उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है निष्कपट। हम जैसे संसारी लोगों को स्वभाव कपटी, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ। संतों का लक्षण है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सतात्मनाम। सदात्मना मने सज्जन पुरुषों का मन एक, वाणी एक, कर्म एक। जो कहते हैं वही करते हैं, वही करते हैं वही कहते हैं। और संसारी लोगों का मनस्यन्नम वचस्यन्यम कर्मण्यन्यम दुरात्मनाम। मन में कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोले वो दुरात्माओं का लक्षण है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। अदभ्र सौहृदा उसको कहते हैं, जिनका प्रेम अदभ्र थोड़ा नहीं होता। वो भवसागर पार हो गए। इसके बाद क्या करते हैं? आपके चरणों की नौका वहीं किनारे पर रख देते हैं और कहते हैं आ जाओ भाई, इस नाव पर तुम भी बैठ जाओ, नहीं अनंत विनाश को प्राप्त हो जाओगे। भवत पदाम्भो रूह नाव मत्रते। नाव क्या है? आपका चरण कमल। आपके चरण कमल की नाव, नौका को वहीं रख करके जाने के पहले आपके चरण कमल की नौका को वहां पर स्थापित करते हैं कि हम तो पार हो गए, पीछे बेचारे जो डूब रहे हैं इनका क्या होगा। जाने के पहले वे उस नाव को स्थापित करते हैं वहां निधाय, उसके बाद जाते हैं भगवत धाम। ऐसे संतों पर कृपा करने के लिए आपका अवतार होता है। जब भगवान राम ने उपदेश दिया प्रजा को, तो प्रजा बोली कि उपदेश को सुन करके उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है कि ऐसा उपदेश, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है तुम्हारे बिना? तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल तुम या तुम्हारे सेवक लोग ही ऐसा प्रेम कर सकते हैं। अन्य भक्तों का स्वभाव बन जाता है कि हम जा रहे हैं संसार से और जाने के पहले
वे भगवत चरण का आश्रय स्थापित करते हैं, उसके बाद तब जाते हैं। वही बात यहां कही गई है, सदनुग्रहो भवान। ऐसे संतों पर कृपा करने के लिए आपका अवतार होता है। हाँ, हम संख्या ढूंढ रहे थे। तैतालीस में तो नहीं है, हैं? हेतु रहित जग जुग उपकारी, 47। भगवान और भगवान के भक्तों का ये स्वभाव बन जाता है, हेतु रहित, बिना कारण के प्रेम करना, दया करना, बिना कारण के भवसागर पार जाने की बात बताना, सच्चे भक्तों का लक्षण है। हेतु रहित जुग जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बाकी संसार में स्वार्थ है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नहीं। चाहे मां है, चाहे पिता है, चाहे स्त्री है, चाहे पुत्र है, पति है, सब जगह स्वार्थ घुसा हुआ है। सपने में भी परमार्थ नहीं है। यानी क्या मिलता है लोगों को? हमारे यहां तो रोज हम देखते हैं नाटक होता रहता है, क्योंकि बहुत से लड़के हैं यहां, बहुत सी लड़कियां हैं, किसी के माँ बाप आ रहे हैं, किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं कि ब्याह करो, वो छूटना चाहता है। परिवार वाले आते हैं, गांव वाले आते हैं, गांव वालों से पूछा जाए तुम क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? अरे भाई हमारे गांव का है, गांव का है तो उसको क्या नरक में ले जाओगे? भगवान की शरण में ले जाओ। लेकिन नहीं, हम माया के जीव हैं, हम संसार में ही खींच के ले जाएंगे। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। तो भगवत भक्तों के स्वभाव हो जाता है। कितने लोग हमसे आके पूछते हैं कि आप क्यों रखते हैं इन बच्चों को या इन लड़कियों को? अब उनसे क्या कहें? शिष्य हम बनाते नहीं, शिष्य हमारी कोई है नहीं, केवल हरि गुण गाया जाता है। तुमसे पूछा जाए तुम क्यों नहीं गुण गाते हो, तुम क्यों संसार में जाते हो? तुम तो उल्टा करते हो। कोई भगवत यश गाता है, भगवत गुण गाता है,
तो राक्षस असुर बनकर के पकड़ के संसार में ले जाते हो। तुम स्वयं नष्ट होते हो, दूसरों को नष्ट करते हो। ये संसारियों का स्वभाव है। भगवत भक्तों को स्वभाव है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। जो भी भगवत भक्त होगा वो हेतु रहित प्रेम करता है, भगवान के चरणों की स्थापना करता है। इस पर चढ़ के आ जाओ, भवसागर पार कर लो। इसी का दंड उनको भोगना पड़ता है। जैसे हम सुना रहे सवेरे नारद जी की, नारद जी ने दक्ष प्रजापति ने दोबारा जन्म लिया, 10,000 बच्चे पैदा किए और पैदा करके कहा जाओ तपस्या करो, तपस्या करके विवाह करो, संतान पैदा करो। गए तप करने, नारद जी बीच में मिल गए। बोले कहां जाते हो तुम लोग? तपस्या करने हैं। अरे किस लिए करोगे? पिता की आज्ञा है। किस लिए आज्ञा है पिता की? संसार का धर्म है प्रजा बढ़ाना, संतान उत्पन्न करना। बोले अरे अरे अरे, तुमको पता नहीं क्या करना चाहिए, तुमको क्या करने जा रहे हो? उन्होंने 10 प्रश्न किए। इस संसार में एक नदी है, दोनों तरफ बहती है। एक बिल है, उसमें घुसने के बाद निकल नहीं पाता। ये सब प्रश्न किए, उत्तर नहीं आया तो सब संत बन गए कि बिल क्या है? संसार, इसमें घुसने पीछे निकल नहीं पाएगा प्राण। निकल गया सो निकल गया। 10,000 के 10,000 संत बन गए। फिर भी दक्ष ने सह लिया वो चोट। 1,000 बच्चे फिर बनाए। नारद जी पहुंच गए। फिर बोले कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हैं। किस लिए? पिता की आज्ञा है। बोले असली पिता जानते हो कौन है? नहीं, असली पिता शास्त्र है। ये तो मूढ़ है संसारी पिता, जो संसार में फंसाता है। उस पिता की आज्ञा को समझे, समझाया उन्होंने, उनको भी साधु बना दिया, विरक्त बना दिया। दक्ष प्रजापति ने सुना, बड़े क्रोध में आए नारद के पास। बोले नारद, तू ढोंगी है, तू साधु नहीं है। भोले भाले बच्चों को फंसा करके बिगाड़ता है। साधु बना दिया। साधु बनाने में, भिक्षुक बनाने में क्या है? जो संसार को जिसने देखा नहीं, समझा नहीं, वो साधु बन के भी क्या करेगा? जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू कहीं एक जगह बैठ नहीं पाएगा। इसलिए श्राप दिया कि नारद का पास बैठना ही बुरा है। ये जहां बैठेगा
उसको बैराग सिखा देगा। सब कुछ छोड़ो, भगवान की प्राप्ति करो। यही सच्चा संत सिखाएगा। और संसारी लोग उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अरे इसमें कुछ नहीं है भगवान के भजन भजन में। ऐसे संतों पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। सदनुग्रहो भगवान। अवतार भगवान का क्यों होता है? ऐसे संतों पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। या एक और दूसरा अर्थ भी है सदनुग्रह का, कि सच्ची कृपा आप ही करते हैं और न मां कर सकती, न बाप कर सकता है, न चाचा, न चाची, न ताऊ, न ताई। सच्ची कृपा भगवान करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये पाप रूप संसार से छुड़ाने वाला भगवान है। फिर आगे देवता लोग बोले, ये न्येरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस त्वय्यस्त भावा द विशुद्ध बुद्धया। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रयः। हे कमल नयन, बहुत से लोग अपने को विमुक्त मानते हैं नहीं, लेकिन अपने को समझ लेते हैं हम विमुक्त हैं। बोले क्यों? त्वयि अस्तभावाद अविशुद्ध बुद्धया। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्ध होती तो आप में भाव पैदा हो जाता। त्वयि अस्तभावाद, न तो आपके नाम में भाव, न गुण में भाव, न कीर्तन में भाव, कुछ नहीं है जिनका। समझ लो इनकी बुद्धि विपरीत है, अशुद्ध है। और तपस्या आदि करके आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, कठिनाई से ऊंचा स्थान प्राप्त भी कर लें, लेकिन वहां से गिरते हैं। पतंती, निश्चित गिरते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों गिरेंगे। क्यों? अनादृत युष्म दंघ्रया। आपके चरणों का उन्होंने आदर नहीं किया, अपमान किया। भगवान नहीं है, अनेक बातें करते हैं। भगवान का आकार कहाँ है? भगवान में गुण नहीं है। सगुण का, साकार का खंडन करते हैं। इस तरह से लोगों को भक्ति शून्य बना देते हैं, संशय और तर्क पैदा करके उनका पतन हो जाता है। और जो आपके सच्चे भक्त हैं, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गाद त्वयि बद्ध सौहृदा।
जो आपके ताबक माने आपके हैं, केवल आपके हैं, संसार में उनका कोई संबंध नहीं है। न कोई मां है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न चाचा है, न चाची है, न ताऊ है, न ताई है। त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयि एक वचन, केवल तुम्हारे में ही उनका प्रेम बंधा हुआ है। तथा न ते माधव तावका क्वचित, वो कभी नहीं गिरते हैं। भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, जिनका प्रेम तुम में है वो नहीं गिरेंगे। लोग बहुत से आते हैं, कोई लड़का आया भजन करने तो उसको बहकाते हैं, गिर पड़ेगा, आगे चल करके काम सताएगा, क्रोध सताएगा। काम क्रोध से आदमी गिरता है, बात तो सही है, लेकिन तुम गिरने की रास्ता क्यों सिखाते हो? गिरा हुआ तो है ही है, उठने का रास्ता बताओ कि भगवान में ऐसा प्रेम करो कि तुम गिरो ही नहीं। हमें याद है 60 साल पहले जब हम घर से निकले थे, एक हमारे चाचा थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बड़े विद्वान थे, साधुओं में उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने सुना कि शुक्ल जी के लड़का घर छोड़ के चला गया, साधु बन गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ता थे हम, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का जीवन अलग होता है, कपड़े अलग होते हैं, पोशाकें अलग होती हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ और हमसे मिलने आए। हम मानगढ़ रहते थे शुरू से ही। यहां एक महात्मा के पास रुके, बुलवाया उन्होंने हमको, हमने देख के प्रणाम किया, चाचा प्रणाम। बोले बेटा हम तो इसलिए आए हैं कि तुम्हारे पिता को लोग भगवान कहते थे, शुक्ल भगवान। तुम सुना साधु बन गए तो हम इसलिए चले आए। इसलिए आए हैं हम तुम्हारे पास, हम बहुत बुढ़े हैं, दोबारा जीवन में भेंट होवे ना होवे, और इसके आने के बाद वास्तव में हमारी उनकी आज तक भेंट नहीं भई। जाने के बाद उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन वो सच्चे चाचा थे, घर लौटाने नहीं आए थे हमको। उन्होंने कहा एक श्लोक हम तुमको सिखा के जाएंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संस्कृत के, विद्वान थे। उन्होंने कहा छोटा सा श्लोक है, उन्होंने रटाया था हमको, अब तक याद है। 3 काम करना, अहिरिव जनसंगम सर्वदा वर्जेद्यः। सर्प हमेशा अकेले में रहता है,
एकांत ही पसंद करना, भीड़ पसंद मत करना, ऐसा स्वभाव बना लो सर्प की तरह। इसे संग दोष नहीं होगा तुमको। विषमेव विषयान मन्यमानः दुरंतान, विषयों को जहर समझ लेना। जहर खाने वाला फिर भी बच जाता है दवाई से, विषयों को खाने वाला नहीं बचता। ये विषय विषम विष है, इनको खाने वाला अवश्य मरता है। ऐसा मरता है कि फिर दोबारा जीवित नहीं होता है। कुणपमिव सुनारीम त्यक्त कामो विरागी, स्त्री के शरीर को कुणप मुर्दा का शरीर समझना। मुर्दा को छू लिया तो नहाने जाओ, देख लिया तो अशुद्ध हो गया। इसी तरह से मुर्दे के शरीर के समान स्त्री के शरीर को समझना। जयति परमहंसो मुक्ति भावम सएति, मुक्ति भाव को प्राप्त हो जाओगे, परमहंस बन जाओगे। छोटा सा श्लोक रटाया था उन्होंने। और हम जा रहे हैं बेटा, तुम्हारा जीवन देख के हम प्रसन्न हुए। हम भिक्षा मांगते थे उस समय, अकेले रहते थे मानगढ़ पर, कोई नहीं था, ना आगे न पीछे। अब तो खैर बस सत्संग होता है, बहुत लोग आते हैं जाते हैं। उस समय कोई नहीं रहता था, तो बड़े प्रसन्न हुए। इसको रिश्तेदार कहते हैं। आकर के उन्होंने हमारे ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को पुष्ट किया। और अब के रिश्तेदार आएंगे, अरे गिर पड़ोगे, चलो चलो। अरे गिर क्या पड़ेंगे, गिरे तो है ही हैं। उठने की कोशिश कर रहे हैं, तुम खुद गिरे हुए हो और दूसरे से कहते हो गिर पड़ेंगे। हम भिक्षा लेने जाते थे तो ब्रजवासिनी कहती थी, तू अकेला लड़का है। हमने सुना, हमने कहा हम अकेले लड़के हैं। मां को छोड़ाया, हमने कहा नरक को जाएगा। तो नरक को जाएगा तू। तो हम बोलते नहीं थे। गोपियों ने घेर लिया, बोले क्यों ना है। बोले भाई, हमने कहा देखो हम हैं कहां, नरक में जाएंगे क्या, नरक में तो पड़े ही हैं। नरक से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तुम लोग क्या समझते हो हम नरक से ऊपर उठ गए हैं? अरे ये संसार नरक है। इस नरक से किस तरह से निकलें हम, कैसे छूटें? तुम कहते हो नरक को जाओगे, जाओगे क्या? हम कहां कोई स्वर्ग में थोड़ी पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। ये संसारी लोग अकलमंद बनते हैं, लेकिन अकल बंद है इनकी। अकल मंद नहीं है, अकल बंद है। सही बात को गलत समझते हैं। देवता लोग बोले ऐसा ज्ञान दो जा करके, कोई भजन के लिए जा रहा है उसको रोको नहीं, जाने दो। और ये कहो तथा नते माधवतावका क्वचित, सच्चे भक्त बनना। वो कभी गिरता नहीं है। भ्रशंति मार्गात,
त्वयि बद्ध सौहृदा, भगवान में प्रेम रखना, कैसे गिरोगे? अगर गिरने की स्थिति भी आएगी तो भगवान संभालेगा। त्वयाभिगुप्ता विचरंती निर्भया, भगवान संभालता है। बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभो, उनके मस्तक पर पांव रख करके भक्त चलता है। फिर आगे बोले देवता लोग स्तुति में, आपका जो अवतार होता है वो चिन्मय होता है, विशुद्ध सत्व का। सत्वम विशुद्धम माने चिन्मय। वो जो जीव इनका आश्रय लेता है, सच्चिदानंद दिव्य विग्रह का, यही श्रेय कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान की शरण नहीं है तो कुछ नहीं होगा, जप तप से कुछ नहीं होगा। आश्रय भगवान को होना चाहिए। दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, ये गुणमयी माया दैवी है, देव की है, किसी मनुष्य की नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, एकमात्र मेरी शरण में जो आता है, मायाम एताम तरंति ते, इस माया को पार कर जाता है। इसलिए देवता लोग बोले, सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान, आप विशुद्ध सत्व चिन्मय शरीर को प्रकट करते हैं। इससे शरीरधारियों का परम कल्याण होता है। शरीर नाम श्रेय उपायनम वपुः, आपके अवतार लेने से वेद क्रिया योग तपः समाधिवीर, वेद कर्मकांड अष्टांग योग तप समाधि, इन सब के द्वारा तबारहरणम, आपकी आराधना करते हैं। ये न जनः समीहते, आपका अवतार नहीं हो तो आराधना कोई कैसे करेगा? यही भाव दूसरे स्कंद में शुकदेव जी ने चौथे अध्याय में कहा गया है। पुंसाम अतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यैर आराधनम भगवतस तव सत्क्रियार्थो। जितने संसार में उपाय हैं, दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या भी, दान करना, यज्ञ करना, अध्वर्म ने यज्ञ करना, जितने कर्म हैं उनका लक्ष्य आराधना ही होनी चाहिए। आराधनम भगवतस्तत्सत्क्रियार्थो, समस्त सत्कर्मों का प्रयोजन भगवान की आराधना। धर्मोर्पिता कर्चित ध्रियते न यत्र, क्योंकि आराधना में सब कुछ भगवान को सौंपा गया।
और यह धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। वही बात यहां कह रहे हैं, वेद, क्रिया, अष्टांग योग, तपस्या, समाधि, इनका सबका लक्ष्य क्या है? आराधना, तबारहणम। वेद पढ़ रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, भगवान की शरणागति नहीं, तो क्या फायदा? तपस्या कर रहे हैं, भगवान की शरणागति नहीं, क्या फायदा? समस्त क्रियाओं का लक्ष्य होना चाहिए आराधना। अगर आपका अवतार नहीं होता तो आराधना क्या करेगा जीव? ये न जनः समीहते। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रयोजन यही है कि हम लोग सब कुछ भूल करके हर कर्म को भगवान की आराधना के लिए करें। मन्ये अकुतश्चित् भयमच्युतस्य यत् पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। भगवान की उपासना करना ही एकमात्र निर्भय पद है। उद्विग्न बुद्धे, नवयोगेश्वरों ने कहा था एकादश स्कंद में निमि के प्रश्न करने पर कि अकुतश्चित भय, निर्भय पद एक ही है, भगवान की उपासना करना, आराधना करना। जो आराधना नहीं कर रहा है वो शिक्षा देता है किसी को, अरे चलो भाई गिर पड़ोगे, ब्याह वाह करोगे, भजन भजन में क्या रखा है? अरे तू खुद नरक को जा रहा है, दूसरे को पकड़ के ले जा रहा है। तू खुद अज्ञानी जीव है, दूसरे को शिक्षा देता है। इसीलिए सबका फल है कि हम आराधना करें, हम लोग भगवान की कृपा मिले। राधे किशोरी